इच्छामि भन्ते श्रुतिकाओ सबको कहो तस्सालोच्यो अंगुभंग परिने पाहुड़ परिने सुत परमाणु उपभोग चूड़िया चेरु सुत थई तो हम गायं सरचकाल मंचे में पूजे नि गन्ना में नमस्कार दुःखं रोगं रोगिणां वेदनां समाहिमरणं जीवनं संपत्ति होमज्जं नमोस्तु प्राणी स्वाध्याय श्रीमद् आचार्य भक्ति का ईश्वर करोमि श्रुत जलधि पारिवेभ्यः स्वपरमत विभागिनः पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस वर्ष मध्ये पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुके कुसुमे धम्मारिये सदा वन्दे गुरु भक्ति संयमेरया तरन्ति संसाय सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं प्रथमन्तहो निलिता ज्ञानाग्निहोत्राकुलं षट्कर्मा विदितास्तपो बन्धना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणोपहरणश्चन्दार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटलघटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नवनित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते हरिभक्तिकां सर्वगौ तस्सालोच्यो सम्मणां संवेदनसं सम्मचरितां पंचविहाचार्यम् आयर्याणम् आयुर्वेदिक सुदलाणोपदेशयानं वोज्यानं तीरेणं पादयानं सभ्यसानं शरणचिकानं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको वोहिराम सुदैवं समाहिमनं जीवनं संपत्तिको मज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे तत्वाश्रुत में 10 अध्याय है, ये सभी को मालूम है। उसमें भी जो छठवां अध्याय है वो सबसे अलग है, यह कहे कि सबसे छठा अध्याय है, बिल्कुल सबसे अलग है। इस अध्याय में आश्रव का वर्णन है और आश्रव के वर्णन के साथ साथ श्रावक के लिए और श्रवण के लिए दोनों का वर्णन इसमें किया जाएगा। तो इस ग्रंथ में सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो दयाधवन में श्लोक है, अल्पाक्षर मसंदग्धम सारवत गुण निर्णयम निर्दोषम हेतु मंतथ्यम सूत्रमिति उच्यते। कि अल्प अक्षर थोड़े अक्षरों से संयुक्त हो, मसंदग्ध हो, संदेश से रहित हो, सारवत जिसमें सार भरा हो, गुण निर्णयम गुण पदार्थों का निर्णय करने वाला हो, निर्दोष हो, हेतु मत युक्ति युक्त और यथार्थ हो, बुधई यानी ज्ञानी जन उसको सूत्रमिति उच्यते, उसको सूत्र ग्रंथ कहते हैं। कि जिसमें अनंत अर्थ भरे हों ऐसे सूत्र ही हैं, उसका नाम सूत्र है। अर्थ तो बहुत है, लेकिन उसमें भी अर्थ के साथ साथ गूढ़ अर्थ जिसमें छुपा होता है उसका नाम सूत्र है। तो सूत्र का भी
सूत्र से बाधित नहीं होता। टीका टीका बाध्य, टीका टीका से बाधा को प्राप्त हो सकती है। टीका सूत्रम न बाध्यते, टीका के द्वारा सूत्र बाधित नहीं होता। टीका या सूत्रम बाध्यते, सूत्र के द्वारा टीका तो बाध्य हो सकती है। ऐसे इसमें बहुत से श्लोक हैं, बहुत से सूत्र हैं जिनका अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है। गुरु जी तो हर बार इसमें कुछ ना कुछ नया निकाल के देते रहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं और शब्दों के साथ उसका अर्थ क्या निकालना है, ये बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता शब्दों के अर्थ को निकालने के लिए। जिस प्रकार दही जमा लिया आपने और दही जमाने के बाद आपको नवनीत निकालना है, तो दही को कितना मथना पड़ता है, जब कहीं जाकर को उसका नवनीत या मक्खन को प्राप्त कर पाते हैं। उसी प्रकार सूत्र का अर्थ निकालने के लिए जब धवला की क्लास चलती है, आचार्य पढ़ाते थे, तब वो कहते थे कि शब्दों का गला घोटना पड़ता है, जब कहीं जाकर उसमें से हम अर्थ निकाल पाते। गला घोटने का अर्थ क्या है कि जितना उसको तोड़ो मड़ो, जैसे तुम उसको कर सको उतना उसमें से तुम अर्थ निकाल सकते हो। वो तभी निकल सकता है जब आप बिल्कुल शांति से बैठे हो, किसी प्रकार की आपको बाधा ना हो, किसी का डिस्टर्ब ना हो, शोर ना हो, तब कहीं जाकर उसके अर्थ निकलते हैं। तो वो कौन सा समय है? वो वर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चलते हैं, तब कहीं जाकर कैसे अर्थों को, सूत्रों को तोड़ तोड़ करके अर्थ निकालते हैं और आप लोगों के सामने वो विषय रख देते हैं। अब लोग कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग तो सिर्फ श्रावकों का होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए श्रावकों को तो रहता है, लेकिन मुनि महाराज रात्रि भोजन के त्यागी नहीं। वो जब भी भोजन करेंगे रात में करें, दिन में तो करते हैं लेकिन रात में भी करते हैं। रात में ऐसा करते हैं, आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अखावे। तो रात्रि भोजन कर दिया है कि आपने दिन में जो इतना पढ़ लिया है उसको रात भर जुगाली करो, जितना तुम चबा सको खा सको उतना रात भर खाओ और सुबह उसका सार सार निकाल करके सबके सामने परोसो। आप लोग तो सिर्फ थोड़ी बार खाते हो, रात में त्याग है, लेकिन मुनि महाराज के लिए कहा है आप रात में जितना चाहो उतना खा सकते। अब आपका रात्रि में त्याग है या मुनि महाराज का त्याग है? चौके में तो महाराज का त्याग है, थोड़ी तो उनका त्याग थोड़ी, उनका तो परमेश चलता रहता है। फिर छठवां अध्याय है, तो जो पहला सूत्र है इसमें काय वांग मना कर्म योग, तो इसमें पहले रखा हमने काय वांग और मन। तो इसमें कहा जाता है कि जो आचार्य होते हैं वो सूत्र को जितना छोटा कर सके, जितने कम शब्दों में कर सके उतना कम में बनाते हैं। अगर सूत्र बनाते समय उन्होंने एक अक्षर भी कम कर लिया, इसमें कहा कि उनको इतना उत्साह होता है जैसे किसी गृहस्थ के लिए संतान उत्पत्ति होने के बाद उत्साह होता है, इतना उत्साह उनको होता है कि मैंने सूत्र में एक अक्षर को कम कर दिया। ऐसे अध्याय ऐसे सूत्रों को वो लिखते हैं। तो जो सबसे कम अक्षर वाला होता है उसमें दो अक्षर वाला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा है काले वांग मना कर्म होगा। तो काल के दो अक्षर है लेकिन वांग में एक अक्षर है, उसको उन्होंने लिख के यहाँ पर बाद में रखा, फिर मन रखा। वो इसलिए रखा है कि यहाँ पर जीवों की संख्या बताई जा रही है कि एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक जीवों के जितने भी जीव हैं सबके का योग पाया जाता है।
इस अपेक्षा से यहाँ पहले काय को रखा, उसके बाद वचन को रखा, क्योंकि वचन जो है दो इंद्रिय से प्राप्त हो जाता है, तो एक इंद्रिय से कम संख्या वचन योग वालों की है। और सबसे बाद में रखा मन, तो दो इंद्रिय से लेकर के संगीत असंगी पंचेंद्रिय तक इनकी संख्या से मन वाले और कम है। गणना की अपेक्षा से यहाँ पर इन्होंने सूत्र पहले रखा है, सबसे अधिक संख्या है तो काय योग वालों की है, उससे कम वचन वालों की है और उससे कम मन वालों की है। तो पहले अध्याय का 8वां सूत्र है सत्संख्या 36% कालांतर भावान भक्तवेश, इस अपेक्षा से सूत्र लगाएंगे, इसलिए पहले अक्षर इन्होंने काय वामन से शुरू किया। तो कल महाराज सिंह ने आपको 5वां सूत्र को उच्चारण करा दिया कि कर्म के आश्रव सामने कर्माश्रव के वेद बताए थे। इंद्रिय कसाय पतक क्रिया पंच चतुर पंच विंशति संख्या पूर्वस्व वेदा, इंद्रिय कसाय पतक क्रिया पंच चतुर पंच विंशति संख्या पूर्वस्व वेदा। इसका उच्चारण करने वाले क्या करते हैं, इंद्रिय कसाय पतक क्रिया पंच चतुर पंच विंशति संख्या पूर्वस्व वेदा। जहां पर जो विसर्ग जैसा दिया है दीर्घ साथ दिया तो दीर्घ साथ उच्चारण करना, प्रहर्षण के साथ उसके साथ, लेकिन पढ़ने वाले क्या करते सब उसको एक साथ शुरू करते हैं तो विसर्ग का उच्चारण करना भूल जाते हैं। तो जहां पर लिखा है कि इंद्रिय कसाय पतक क्रिया दीर्घ जो थोड़ा खींचना पड़ेगा, फिर उसके बाद पंच चतुर पंच विंशति संख्या, यहाँ दीर्घ है यहाँ खींचना पड़ेगा, पूर्वस्व वेदा, ये सब भूल जाते हैं। तो विसर्ग के कारण वो सब सूत्र फिर सूत्र तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए पढ़ने वाले हैं जहाँ विसर्ग दीर्घ वहां उसको उच्चारण करना। चौथे अध्याय में सूत्र है व्यंतरा ज्योतिष, तो व्यंतरा वहां पर दीर्घ है लेकिन उसको सीधे एक साथ पूरा सूत्र को पढ़ देते, लेकिन वहां थोड़ा सा व्यक्त रोकना चाहिए, व्यंतरा किन्नर के पुरुष ये वाला सूत्र। तो विसर्ग का क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं तो चौथे अध्याय में होती है, सबसे ज्यादा विसर्ग दीर्घ साथ उसमें है। वो पढ़ते समय क्या करते हैं, दूसरे अध्याय चौथे अध्याय में एक छोटे छोटे सूत्र है तो लगातार पढ़ते चले जाते तो पता नहीं चलता है कि सूत्र कौन सा कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ। इस बात का भी ध्यान रखें कि पढ़ना उच्चारण कैसे करना है, उसको लगाना है इंद्रिय कसाय अमृत क्रिया, अब लगा लो पंच चतुर पंच विंशति, पंच आगे से लगा लो इंद्रिय 5 चतुर कसाय 4 अमृत पंच 5 पंच विंशति 25 क्रिया संख्या पूर्वस्व, एक वेद बता दी है, इनके साथ जोड़ लो पूरे के साथ एक दूसरे से पूरा करते आओगे, सांप्रदायिक होगे तो 108 होते नहीं 39। अब 5 इंद्रिय आप लोग सब जानते हैं, 4 कसाय 5 अमृत और 25 क्रिया, एक सांप्रदायिक आश्रम का भेद है। अब 25 क्रियाएं कौन कौन सी है इनका वर्णन कर, क्योंकि 5 इंद्रिय का कथन जो है वो दूसरे अध्याय में कर दिया है, क्रोध आदि 4 कसाय सारी 5 शब्द आगे इनका वर्णन करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 25 कसाय का वर्णन कर रहे हैं। तो पहली जो क्रिया है वो सम्यक वर्धनी क्रिया है। सम्यक वर्धनी क्रिया करते क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, और जो सम्यक को बढ़ाने वाली है वह सम्यक वर्धनी क्रिया मानी जाती है कि देव शास्त्र गुरु के साथ आपकी जो पूजा हो रही है, भक्ति आराधना तो फिर स्वाध्याय है जो भी होती है क्रिया वो सब सम्यक को बढ़ाने वाली है। इसके विपरीत मिथ्यात्व क्रिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देवी देवताओं की स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्या क्रिया मानी
इनको छोड़ दो, देवशास्त्र गुरु के अलावा जितने भी देव बच्चे वो सब मिथ्यात्व क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हमें अपने स्वयं को देखना है कि हमारी क्रियाएं जो है वो सम्यक्ता को बढ़ाने वाली है या सम्यक्ता में दोष लगाने वाली है। ये आप स्वयं देख सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले भी जैसे कहा था कि सम्यक्ता को बढ़ाने की वाली क्रिया है वो असीमित है, सीमा नहीं होगी कि जितने प्रकार से आप चाहो उतने प्रकार से आप सम्यक्ता को बढ़ा सकते हो, और उसके साथ साथ जो विपरीत जाओगे तो मिथ्यात्व की जो क्रिया है वो बहुत कम है। लेकिन हमारी क्रिया कम होती है, ज्यादा वाली क्रियाएं कम होती है, क्योंकि समय के अभाव के कारण सोचते हैं कि सम्यक्ता को बढ़ाएं या न बढ़ाएं, अपनी जो क्रिया है वो मिथ्या की क्रिया के साथ भी अपनी क्रिया करके छोड़ देते हैं। इस अध्याय में आस्था का वर्णन है तो स्वभाव पुण्य स्वभाव का से पहले कह दिया। आस्था जो होता है वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। तो सम्यक्ता के साथ जो आपका आस्था होगा वो शुभ आस्था होगा, और मिथ्यात्व के साथ जो आस्था होगा वो अशुभ आस्था होगा। ये दूसरी क्रिया हो गई सम्यक्ता क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया। तीसरी क्रिया है प्रयोग क्रिया, कि शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया को प्रयोग क्रिया करते हैं। जैसे हाथ पैर पर चलाना, चलना फिरना, इधर से उधर से उधर आना जाना, एक प्रयोग क्रिया करना। चौथी है समाधान क्रिया, संयम का अभिव्यक्ति के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। संयत होकर असंयम रूप क्रिया की ओर झुका होना एक समाधान क्रिया। कि संयमी तो है लेकिन क्रियाएं जो है वो असंयम की जैसे हो रही है, अवृत्ति के मुखा हो रहा है कि झुका उनका हो रहा है, इसलिए समाधान क्रिया। इसके बाद क्रियापद क्रिया, क्रियापद के कारण जो क्रिया क्रियापद क्रिया कहलाती है। यह जो क्रिया है जो समाधान क्रिया है उससे विपरीत अर्थात उल्टी है। कि साधु को लक्ष्य करके जो क्रिया है चौथी और पांचवी क्रिया है, ये दो क्रिया बताई गई। अब तीसरी जो क्रिया है प्रयोग क्रिया, वो क्रिया दोनों यो लगा है। ऊपर की जो दो क्रिया है सम्यक्ता और मिथ्यात्व क्रिया, और नीचे की है समाधान क्रिया और क्रियापद क्रिया, दोनों के साथ बीच में इसको लगा दिया है प्रयोग क्रिया। क्योंकि आप पूजा भक्ति आराधना करोगे तो उसमें भी आपको हाथ पैर का आश्रय लेना पड़ेगा, पुण्य आश्रय। और मिथ्यात्व के साथ करोगे तो मिथ्यात्व बढ़ेगा। और नीचे से लगाओ समाधान क्रिया और क्रियापद क्रिया, इनमें दोनों में भी हाथ पैर का आदि के प्रयोग होता है। अब कुछ नहीं करते, बैठे बैठे क्या करें तो चटाई के लिए उंगली से खोदते रहे, नाखून बड़े बड़े हैं तो फंसा के इसको तोड़ रहे। हाथ पैर चलाना है, सीधे बैठा नहीं जाता तो कुछ ना कुछ लोग करते कि ब्रेन से बोलेंगे तो नाखून से उसको खोदते हैं। ये प्रयोग क्रिया है। ये आश्रम हो रहा है तो कौन सा आश्रम हो रहा है? सुभाषितों के सुभाषितों ये अशुभ आश्रम हो, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति का आपको स्थान नहीं पता कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ कैसे कब होती है। आपको जब ज्ञान हो जाए तो आप उस क्रिया को करना छोड़ दें, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो खसखस के दाने से भी छोटे हो। जब बरसात के समय में देख लेना आप लोग जब पुस्तक पढ़ते हो तो तब आपको काले अक्षर में छोटा सा जीव चलता दिखाई देगा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन चल रहा है। आप अंदर लगा सकते हैं कितने सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ऐसे आप जो क्रिया कर रहे हो, हाथ पैर चला रहे हैं, कुछ खोद रहे हैं, इसको कहते हैं जो दूसरे 12 व्रत है अनर्थ करना। तो 12 व्रत तो हम ये लेते हैं, लेकिन 12 व्रतों का पूर्ण ज्ञान तो होना चाहिए कि 12 व्रत आते कौन कौन से। सामान्य तो बता दिए कि शिक्षा व्रत, गौण व्रत और अणुव्रत, इनके साथ और क्या होता है जब तक आप पूरे नॉलेज न करो, ज्ञान न करो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ो। आप पढ़ते रहे अच्छी बात है, लेकिन उसका ज्ञान पूरा कर लो कि दोष उसमें कैसे कैसे लगते हैं। आप दोष लगा लिए, अब आप प्राश्चित लेने जाओ, प्राश्चित
तो किस चीज का प्रायश्चित देगा और प्रायश्चित किससे मांगे। तो आपको जो क्रिया करने के पहले सोचना है कि हमारी जो क्रिया हो रही है वो क्रिया कैसी है, शुभ क्रिया है, अशुभ क्रिया है, प्रमाण के साथ है या प्रबंध के साथ। तो ये आप अपने आप को जब तक जागरूक नहीं रखोगे तब तक आप इन क्रियाओं के बारे में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया है। इन 25 क्रियाओं में सबसे मुख्य क्रिया है सम्यक्त वर्धनी, सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया। सम्यक्त कैसे बढ़ता है और पुण्याक्षर को कहें तो उसमें कैसे पूर्ण होता है आप लोग देखते हैं। एक 5 क्रिया हो गई है। अब इसके बाद है छठवीं क्रिया है राजोस की क्रिया। क्रोध के आवेश से या द्वेष आदि को बुद्धि कर लेना राजोस की क्रिया है। क्रोध का आवेश गुस्सा आ गया या फिर किसी से द्वेष हो गया उसके द्वारा अपनी बुद्धि को कर लेना एक राजोस की क्रिया मानी जाती है। सातवां है काय की क्रिया। राजोस की क्रिया से क्रोध उत्पन्न होने पर हाथ पैर या मुख से गलत वचन है या अवैध वचनों का बोलना एक काय की क्रिया। राजस की क्रिया में सिर्फ आपकी बुद्धि लगाने की किसी से द्वेष हो गया या गुस्से आदि में कुछ सोच लिया और काय की क्रिया उसको हमें क्रिया का रूप दे दिया। वचन में मन में तो आ गया लेकिन एक वचन से नहीं, जब तक मन में है तब तक वो राजस की क्रिया है। उसके बाद काय की क्रिया हाथ पैर से चला दिया या मुंह से शब्द कह दिया एक काय की क्रिया। हाँ, मन वचन ऐसे कुछ नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को देखकर भी क्रोध है। कई बार होता है कि जब पहले आपने किसी ने कुछ कह दिया अब वो चीज आपको याद आ गई, वो जिसने ऐसा कहा अब इसका मतलब बदला, तो ये आपकी क्रिया प्रारंभ की क्रिया के अंतर्गत आ जाए। आठवीं है आधिकरण की क्रिया कि हिंसा के साधन को जो सामान है ऐसी चीजों का लेन देन करना कि जिससे जीवों की हिंसा होती है ऐसी वस्तुओं को लेना और देना। इसमें पिस्तौल है, बंदूक है, तलवार, चाकू, छुरी आदि ऐसी सामग्री को लेना और देना एक अधिकरण की क्रिया है। अब इसके साथ देखा जाए तो पारिताप की क्रिया कि हिंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरों को दुख देना एक पारिताप की क्रिया कि हिंसा के जो अस्त्र शस्त्र से उनका अपने पास रखना तो ठीक है, लेकिन उनका प्रयोग करके दूसरों को दुख आदि देना एक प्रारोष की क्रिया पारिताप की क्रिया है। जो आदिकरण की क्रिया है इसके अंतर्गत जो आपके दिवाली पर पटाखे वगैरह होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि उस पर भी जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो व्यापार करते हैं। ये क्रिया है जो आदि की करने की क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि पहले पहले की हिंसा के जो साधन है तो उस पर भी जीवों की हिंसा होती है। 10वां है प्राणातिपात की क्रिया कि आयु, इंद्रिय, बल और स्वास्थ्य स्वरूप प्राणों का प्रयोग करना प्राणातिपात की क्रिया है कि किसी के प्राणों को प्राण का घात कर देना एक जल्दी से लेकर के 5 जल्दी तक ये प्राणातिपात की क्रिया है। ये 5 क्रिया है मुख्यतः से हिंसा से है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से भाव प्रवेशा की ओर घटित होती है। ये 5 क्रिया हो गई हिंसा वाली। अब इसके बाद है दर्शन क्रिया कि रागवश इसलिए सिद्ध होने के कारण प्रमादी का रूप देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया कि सामान्य से आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, अब आपको देखने का भाव की वो व्यक्ति कौन है या फलाना कौन है, तो राग के कारण ऐसे के कारण आप प्रवास स्वरूप को देखना चाहें। सामान्य से अपने का
कुछ नहीं हुआ। अब आपने मुड़ के देखा, थोड़ी देर आगे गए, फिर लौट के आए, फिर उसको देखने के बाद राग भाव के कारण उसको देखना, ये दर्शन की क्रिया। बारहवां है स्पर्शन की क्रिया। प्रमाद बस स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थों का अनुबंध संबंध स्पर्शन क्रिया कहलाता है। स्पर्शन क्रिया कहते हैं कि प्रमाद के कारण किसी चीज को बार बार स्पर्श करना। जैसे गर्मी का समय है तो बार बार बर्फ को छूना, बार बार पैर में पानी डालना, ठंडा पानी मिल गया तो बार बार उसमें हाथ में डाल रहे हैं कि हो जाएगा स्पर्शन की क्रिया, क्योंकि प्रमाद के वश हो गई क्रिया। तीसरी गहरी है प्रात्यय की क्रिया, कि इंद्रिय भोगों की पूर्ति के लिए नए नए सामान इकट्ठे करना या उत्पन्न करना प्रत्यय की क्रिया है। कि पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति हो तो कैसे हो, तो जितने भी प्रकार है नई नई वस्तुओं को लाना, इनसे हमारे पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति होती है। अच्छा, जितने करेगा उतने दान करके उतनी बनेगी। जो प्रत्यय की प्रतिमा रहती है वो परिकर परिमाण बना लेते हैं। तो परिकर परिमाण तब होता है जितने वस्तु अपने पास रखेंगे, पहले उतने निकालेंगे, उसके बाद उतने वस्तु खरीदेंगे। हमने वस्त्र निकाले तो नहीं और ले रख वस्त्र और रख ली तो वो आपके दोस्त परिकर परिमाण में बढ़ गया। तो पैसा उसके पास उपयोग करता है। और उसको नियम है कि 5 रखना है, पहली 5 रखना है, दूसरे 5 खरीदेंगे। अरे उसके पास संपदा है, संपदा का उपयोग कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में रोज नए कपड़े पहन के जाना है, लेकिन 5 जोड़ी से जाना नहीं करना। तो उसमें 5 जोड़ी का संकल्प है, 5 जोड़ी खरीदना है, 5 दिन पहनना है, 6वें दिन फिर 5 नहीं पहनना, खरीद लेता 5 दे देता। तो तुम भी ऐसा करो, मेरे पास है तो उपयोग कर रहा हूँ, तो छोटा ही मानना चाहिए। वो 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 उसको न बेचा जा सकता है, न किसी को दिया जा सकता है। वस्त्र जीवित जा सकते हैं और बेचे भी जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेके आए दूसरे के घर की, उसको बेचा नहीं जा सकता, न किसी को दिया जाता है, इसकी वजह से नहीं होता। वो तो दान में मिली है, मामा की तरह। ऐसा अगर देखें तो चक्रवर्ती के पास 6,000 है, फिर भी उसको परिकर का दोष नहीं लगता, तो उसका परिकर परिमाण इतने में 6,000 लग सकता है। उसके साथ साथ उसका जो व्रत है वो सुधार संतोष व्रत, फिर भी उसको दोष नहीं। इसके बाद है समानतानुपात की क्रिया, कि स्त्री पुरुषों और पशुओं के आने जाने और उठने बैठने के स्थानों में मलमूत्र विसर्जन करना, ये समानतानुपात की क्रिया कहलाती है। कि जहाँ पर पशुओं का आना जाना हो, ऐसे स्थान पर मलमूत्र विसर्जन करने का विषय है, ये समानतानुपात की क्रिया। अब इसके बाद है अनाभो क्रिया, विमार्जन और अवलोकन के ऊपर शरीर या वस्तु आदि का रखना, उठाना, बैठना, सोना आदि आराम को क्रिया। कि हमें कोई वस्तु रखने की, हमने उस स्थान को नहीं देखा और जाकर के वस्तु रख दी, अब वहां पर जीव हो सकते हैं,
छोटे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। पंचेंद्र जीव को भी घात हो जाता है, क्योंकि जो मेंढक होते हैं वो चने के बराबर भी होते हैं, लेकिन देखने में नहीं आते। जब वो वहां से गुजरते हैं तब समझ में आता कि यहाँ कोई जीव है। अगर ऐसे स्थान को हमने अवलोकन नहीं किया, उस स्थान पर जाकर के अपना कोई सामान रख दिया या स्वयं बैठ गए तो वहां पर ही आपको दोष लग गया। अब ऐसे मान लो आपको शायद बिल्कुल सामान रखना, आप शायद का शुरू कर दो, आपको वे नहीं देखते कि वहां पर क्या, और आपने सीधा लिया कोई पेपर रख दिया, जो सामान आपको रखना वो रख दिया, तो वहां पर छिपकली भी हो सकती है, अन्य जीव भी हो सकते हैं, तो बात को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पता तब चलता है जब वहां पर चीटियां हो जाए या गंध आने लगे, तब स्थान को देखकर उठाकर देखते हैं कि यहाँ पर तो जीव का घात हो गया। एक अनाभूत क्रिया, अगर जल्दी में है तो वहां पर मार्जन नहीं किया और जाकर बैठ गए, तो सत्य से स्थान का अवलोकन नहीं करना ये अनाभूत क्रिया है। एक 5 क्रिया ऐसी है जिनका संबंध इंद्रिय भोगों के साथ है। कितनी हो गई क्रिया? 15 क्रिया। पहले की जो 5 है वो अलग है, उसके बाद 6वें से लेकर 10 तक है वो हिंसा की मुख्यता को लेकर है। 11 से लेकर 15 तक जो क्रिया है वो इंद्रिय और भोगों को संबंधी लेकर क्रिया है। अब आगे की जो क्रिया है स्वास्थ्य क्रिया। स्वास्थ्य क्रिया करते हैं कि दूसरों के द्वारा कराने योग्य कार्यों को स्वयं करना स्वास्थ्य क्रिया है। अर्थात कि जिस क्रिया या जिस कार्य के लिए जिसको नियुक्त किया था वह स्वयं करने लग जाए। तो कौन सा कार्य होते हैं? उदाहरण दिए हैं, जैसे चपरासी के कार्य को अधिकारी एवं अधिकारी के कार्य को चपरासी करने लगे अथवा प्रयोग करने लगे, तो जिसके लिए जो कार्य सौंपा है वो वही कार्य करें। अगर हम माली का कार्य करने लगे तो इस समस्त क्रिया हो जाए कि हमारा काम था रथ चढ़ाना, अब उठाना और सफाई करना काम किसका है? हे भगवान का। अगर वो आप करने लगो तो इस स्वास्थ्य क्रिया हो जाए, क्योंकि दूसरों के द्वारा क्रिया करने की वो क्रिया को हमने स्वयं कर दिया। अब व्यवस्था के तौर पर करना ही अलग बात है। कई कई मंदिरों में माली नहीं होती, स्वयं व्यक्ति पूरा काम करते हैं, मंदिर की साफ सफाई आदि। वो किसी को मंदिर के बाहर रख देते हैं, जिसको ले जाना ले जाए, गाय का रखा है, उस मत का कोई व्यवस्था की अलग बात है। पर इस स्वास्थ्य क्रिया का पहले से व्यक्ति आपने उसके नियुक्त किया है और उसके बाद आप वो कार्य करते हैं तो स्वास्थ्य क्रिया हो नहीं सकता है कि जो श्राप अपने घर से बर्तन भी लेके आता तो वो माली से साफ करवाएगा उसके तो मंदिर के बर्तन माली के होंगे। जब आपके बर्तन भूल है तो आप लेके जा रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि भी साफ कर रहे हो, तो मंदिर के बर्तन से किया तो बचाकर चले गए। जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको चौकी साफ चाहिए, और आप जब बाहर निकल रहे हो तो चौकी को इतना गंदा करके जाने के दूसरा थाली भी ना रख पाए, तो अब इसमें स्वास्थ्य क्रिया है। क्योंकि इस श्रावक का प्रवृत्त है, क्योंकि जो श्रावक को प्रवृत्त जो बताया है, श्रावक जो होता है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। अब विवेक क्या लगा है? पूजा तो आप करते हो तो कैसे आप पढ़ सकते हैं? क्या विवेक क्या है? पूजा कर रहे हैं आप तो थाली रखी है, रखी एक में रख चढ़ाना है, आपने रोटी उठाई गिर हाथ की तरफ चढ़ा दी, अब इतनी बची तो उसके अंदर झटका दिया, तो कैसी कहते हैं कि पढ़ते ही बिखराते हैं गली में, तो बगराते हो, आप बिखराते हैं बगराते तो कर रहे हैं। तो जितनी वो फीमेल के साथ साथ एक जमीन थी वहां पर भी पूरे जहां बिखर गए। और नाक बचा तो पूजा तो कर रहे थे, कोई बात में पड़ोसियों के बैठ लो तो चर्चा करने लगे
आप ऐसा कर दिया करके बात कर रहे हैं कि दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, तो वहाँ जो विवेक लगाना था तो हमारा विवेक चला। जब आप कौन से क्रिया कर रहे हैं, पूजन की कार्य कर रहे हैं तो पूजन करें, चर्चा करना तो पूजन छोड़, पहले अच्छे से चर्चा कर लो और उसके बाद पूजन करो। आपका विवेक यही है कि आप तो अभी भी तुम्हारा कहता है कि पूजन भी कर रहे हैं और चर्चा भी करते हैं, यह विवेक। आप विवेक से कार्य करोगे तो जमीन आपको साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना विवेक सर्व के पास होता है, लेकिन सर्व अपना विवेक खो देते हैं। कई बार चौके में भी होता है, इधर सबको चढ़ाना पड़ता है, यानी कि एक व्यक्ति चढ़ा नहीं, अपने अपनी उठाएंगे और कोई खड़ा है तो ऊपर से डाल रहा है, कोई बाजू से फेंक रहा है और पूरे चौका में फेंक देते हैं और फिर कैसे पोंछा लगाते हैं, ऐसे हाथ से पूरा इकट्ठा करते हैं। तो एक बार किसी ने महाराज ने पूछा कैसे से, अगर चौके में ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करें, तो कहा उस व्यक्ति को चौके से बाहर करो, चाहे घर का वो मुखिया क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अब उसके पास होती नहीं है। इधर का मुखिया भी क्यों ना हो तो उसको वापस करो, और अगर आपको लग रहा है तो चौके से लौट के भी आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि वहां आपने क्रिया गलत कर, जब बात पूछ रहे हैं तो बता देना कि आपने ऐसा कार्य कर। ये आपको विवेक रखना कि चावल एक भी थाली के नीचे नहीं गिरना। आपको नंबर इतने मिल रहे थे, वो नंबर आपको पूरे देखो जैसे पूजा आप करते हो ना, जैसे सब्जी में घी डालते हो ना तो उसको समान वैसे चढ़ाना चाहिए। नहीं चढ़ाना तो बहुत सारी चाहिए, लेकिन संभालना उतना ही है। नहीं घी के समान चढ़ाने लगो, संभाल के, जैसा घी डालते हो बिल्कुल ज्यादा ना हो जाए। रख तो बहुत सारी चढ़ाओ, लेकिन संभाल के चढ़ाओ, एक दाना भी नहीं चढ़ा के। बहुत ही कम ऐसे चौके मिलते हैं जिनमें एक अच्छा वो नहीं चढ़ाते, सब लोग तो गिराते हैं, 15 भी नहीं चढ़ाते हैं, फिर जितनी आप लोग कमाओ। इतनी दूर में पूजा हो जाती है। पूजा करने थोड़ी बोला महाराज हवाई बोला। अगर कुछ पैसे पर करना है तो ऐसे दूध चढ़ाते हैं, जैसे ऐसे उठाएंगे चढ़ाते हैं, दो है तो दो, तीन है लेकिन महाराज जी कहते हैं ना करके करें। तो आपको अपने विवेक से कार्य करना है कि हमारे कारण या हमारे में से जीवों को घात ना हो। क्योंकि आप पूजन करके गए, वहां पर चावल गिर गए, इधर गिर गए तो चीटी हो जाएंगे। जो दर्शन करने आएगा, पूजन करने आएगा, तो वो जीव तो पैर तो रखेगा, तो नीचे देख नहीं रहा, क्योंकि भगवान दिख रहे हैं और समय घड़ी दिख रही है कितने बजते हैं, अब पूजा भी जल्दी करना। तो हमारी ओर से कहीं ऐसा ना हो कि जीवों का घात हो, उसके दोष हम बने। इतना विवेक रखना चाहिए कि पूजन करते समय कि पार्टी पे टेबल पे बायोटा पे आप थाली रखें रखी, उसमें एक भी चावल नीचे नहीं करना चाहिए, थाली फैला। ये आपका विवेक मानेगा। आप ऐसा करके जाओगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। अब इसके आगे है इसके इसके बारे में सम्मति रखना निश्चय क्रिया है, अथवा पाप उत्पादन प्रवृत्ति को अच्छा मानना निश्चय क्रिया है। कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे कार्य कर रहा है जिससे पाप होता है तो उसमें उसकी सम्मति रखना या पार्टनर से रखना, ये निश्चय क्रिया है। क्योंकि उस क्रिया के करने से पाप उत्पादन हो रहा है या पाप हो रहा है, ऐसी क्रिया के निश्चय क्रिया है। इसके बाद 18वीं देखो जब पाप की क्रिया आई ना, विसर्ग क्रिया कि पापादान प्रवृत्ति विशेष बहुत ज्ञान संपत्ति देना विसर्ग क्रिया। अब कोई सुबह से झाड़ू लगा रहा हो, 4 दिन खड़े हो जाए, इधर भी लगा लो, थोड़ा इधर भी लगा लो, यदि कोई नाली में डंडा चला रहा हो, 4 दिन खड़े हो गए, तो पानी में डाल दो,
ये सब निषेध क्रिया है। अंत में पाप कमा लिया, वो तो पाप करेगा अंत में विधि में कमा लिया। कैसे रुचि रखते थोड़े तो और लगा दिए। इसके बाद विदारण क्रिया कि दूसरों में साबद्धकारी हिंसादि कार्य किया हो उसको प्रकाशित करना विदारण क्रिया। अथवा शुभ कार्यों को आलस्य के साथ स्वयं नहीं करना विदारण क्रिया। ये शुभ कार्य भी आपने स्वयं नहीं किए, विवाद करना। समय अभिषेक का है 6 बजे आ रहे हो, ये आपने विवाद कर दिया, उसमें स्वयं भी नहीं किया और दूसरा का करना चाह रहा था तो उसको भी रोक कर रखा कि हम आएंगे तो आशा को अभिषेक कर लें। अब कहते कि भगवान कोई नहीं, दुकानदारी है ना खेती किसानी और दुकान नहीं है, बैठे तो रहना, तो जब चाहे चले जाओ, जब चाहे कर लो, ना पानी की टेंशन है, ना लग जाए तो ये हमने पड़े तो नहीं कर करना, बैठे बैठे जब चाहे चले जाओ, उठाओ और रखो पार्टी पे, थाली में रखो, 4 कलश तो उठा दो, उठा ऐसा कर लो। जहाँ सुखकारी थी वहां पर आपने आलस कर दिया, ये हो गई आपकी विदारण क्रिया। अब इसके बाद आज्ञा व्यापार की क्रिया कि आवश्यक क्रियाओं को न मान सकने के कारण में परिवर्तन कर देना, अपने मनमाने ढंग से उपदेश देकर दे देना एक आज्ञा व्यापार की क्रिया है। उदाहरण दिया जैसे देव की पूजा अथवा पूजा सामग्री के स्वरूप को बदलने का उपदेश देना, ऐसे पंचवाद व्यापार उत्पन्न होते हैं। जो क्रियाओं को स्वयं तो नहीं कर सकते लेकिन उसमें भी हमने परिवर्तन कर लिया और अपने हिसाब से मनमाने ढंग से उपदेश दे दिया कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लेना, एक हो गई आज्ञा व्यापार की क्रिया, क्योंकि हमने उनको आज्ञा दे दी कि आप ऐसा कर। इसके बाद इसमें आज्ञा व्यापार की क्रिया जो है और अभिषेक करना पड़ता है कुएं के पानी से। कुएं के पानी नहीं व्यवस्था हो गई तो काम कुएं के पानी से अभिषेक कर सकते। वह तो है कुएं में पानी भी है तो पानी मांगने कौन जाएगा, तो उसमें कह दिया कि फूल डाले, ये डाला, वो डाला, कचरा डाला, तो अशुद्ध हो गया कुएं के पानी से। कुएं के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए, कुएं का पानी शुद्ध माना जाता है कि आपकी आज्ञा व्यापार की क्रिया हो जाती है। और कुछ लोग इसमें भी कहते थे जो प्रतिमा आदि लिए रहते हैं वो कहते कि बोरिंग का पानी तो सबसे अच्छा माना जाता है, कुएं का पानी तो गंध खराब रहता, क्यों खराब रहता, उसमें जीव भी गिर जाते, चूहा गिर जाते, बिल्ली गिर जाती और सामग्री फेंक देते हैं, वो पानी शुद्ध कैसे? बोरिंग का पानी तो सबसे अच्छा, उसमें तो सोने की। तो ये भी आज्ञा व्यापार की क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अपने हिसाब से उसको उपदेश दिया जाता है, अपनी सुविधा के अनुसार उसको धर्म बता दिया कि ऐसा धर्म करने लगे। इसके बाद अनकांक्षणा क्रिया की धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में कही गई विधि करने का अनादर करना, उत्साह नहीं दिखाना एक अनकांक्षणा क्रिया है। कि आलस करने शास्त्रों में जैसी विधि बताई है या गुरुओं ने जैसा उपदेश दिया है, आदम के अनुसार उपदेश दिया है, तो उस क्रिया को करने में उत्साह नहीं दिखाना। हम अभी से पूजा कर लेंगे, जल्दी पड़ी, हमें तो बहुत समय, हमें तो बचपन आए तो कर लेंगे। तो ये अनादर दिखा दिया कि जैसी विधि कही उस विधि से नहीं करना, तो कर भी रहे तो उसमें ही बिना उत्साह के साथ कर रहे हैं। जैसे पहले भी कहा था क्लास में कि उत्साह और उत्सुकता दो चीजें होती है। उत्साह एक अलग है और उत्सुकता अलग है। उत्सुकता का अर्थ होता है जल्दबाजी करना और उत्सुकता उत्साह का अर्थ है समय से करना और उत्साह पूर्वक या फिर लगन से कार्य करना। तो इसके उदाहरण देते हैं कि जैसे आपको समय से करके यात्रा करना है, आप जाकर के रुक गए और पता है कि सुबह 4 बजे आपको चढ़ना है, तो 4 बजे की जगह आप 3:30 बजे चले गए, 3:30 बजे आपने दौड़ लगाना शुरू करी और 2
ये आपका वो सूत्र है। अब थोड़े चले वही जा करके कोई हिम्मत नहीं बची, कैसे चलेगा? तो सूत्र में तो आप चढ़ जाए तो पूरा उत्साह होगा तो समय से जाते और धीरे धीरे जाते। ये आपका दोनों में अंतर हो गया। ये 5 क्रिया है। ये धर्माचरण को दूषित करने की या धर्म से नीचे गिराने वाली क्रिया है। अब 5 क्रियाएं कौन है? प्रारंभ क्रिया, छेदन, भेदन, मालन आदि क्रिया में स्वयं लगना या दूसरों के करने पर हर्षित होना प्रारंभ क्रिया है। अब कोई किसी के लिए मान रहा है या छेद रहा, भेदन कर रहा है, ऐसी क्रिया में स्वयं लग जाओ या दूसरों से कह दो कि आपने बहुत अच्छा किया। ये प्रारंभ क्रिया। पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह का नाश ना हो इसलिए उसके बचाने के उपाय में लगे रहना। अब परिग्रह का तो हो गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि इसका नाश हो जाए, कोई चुरा करके ले जाए, तो उसी के संरक्षण में लगे हैं। ये कैसे बचेगा? अब उसी की प्लानिंग मन में चल रही है कि कहाँ लग रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, किसके नाम कर रहे हैं। ये परिग्रह की क्रिया है। ऐसी है माया क्रिया, विज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, ये माया क्रिया। अथवा ज्ञान दर्शन आदि के सत्य स्वरूप को जानते हुए भी बदलाने में छल करना, ये माया क्रिया है। कि जो सही मार्ग था उस मार्ग के स्वरूप को जानते हुए भी विपरीत मार्ग बता दिया, ये छलात्मक हो गया। जो व्यक्ति सही राह को चल रहा था कि आप इस राह से जाओगे तो मंदिर तक पहुंच जाओगे, लेकिन आपने उसको गलत राह बता दिया कि ये मार्ग मंदिर नहीं जाता, इस मार्ग से जाओ तो आप मंदिर पहुंच जाओगे। ये होगी माया क्रिया। 24वीं है मिथ्या दर्शन क्रिया। कि मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा आदि के द्वारा व्यक्त करना कि तो ठीक करता है, मिथ्या दर्शन क्रिया। यह मिथ्या मत के सिद्धांत की पुष्टि करना मिथ्या दर्शन क्रिया है। अगर कोई विपरीत कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कर देना। मिथ्या साधनों के द्वारा जो कार्य किया जाना उसको हम उसकी हमने और अनुमोदन कर दी कि आपने कार्य ठीक किया, ये मिथ्या दर्शन क्रिया। अब अंतिम क्रिया है अप्रत्यक्षानी क्रिया। कि संयम का घात करने को वैसे त्यागु परिणामों का न होना अप्रत्यक्षानी क्रिया है। अथवा विषय त्याग न छोड़कर उल्टी आसक्ति होना अप्रत्यक्षान शब्द का अर्थ है। ऐसी क्रिया में जिससे संयम का घात हो रहा था और परिणामों का हमने ध्यान नहीं किया, ये अप्रत्यक्षान क्रिया। ये 25 क्रिया है, ये जो 5 क्रिया है, इनके रहने से धर्म धारण करने में विरोधता आती है। 5 क्रिया है, 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार, 25 क्रिया है, तो एक एक क्रिया में 5-5 क्रिया के बारे में दिया है। अब उन शब्द में है इंद्रिय शब्द से क्या लेना है, तो इंद्रिय क्या लेना चाहिए, तो कसाय सभी प्रवृत्तियों के कारण होता है। अभ्यस शब्द का अर्थ विषय शक्ति विकार है। अतः 25 क्रियाओं के इन 3 कारणों को पृथक कहा है, क्योंकि 25 क्रियाएं शरीर अवयवों की स्वतंत्र अवस्था है और इन स्वतंत्र अवस्था को कारण भेद व सत्वकारी कारण के बीच से लाने काम प्राप्त हुए। ये 25 क्रिया है, इनमें सिर्फ एक क्रिया ऐसी है सम्यक वर्तनी क्रिया जो श्रावक के लिए करनी चाहिए। कुछ क्रियाएं सोती है और कुछ क्रियाएं अशुभ क्रिया भी है, लेकिन मूल में तो इसमें एक ही क्रिया को शुभ माना है, सम्यक वर्तनी क्रिया, जो मुख्यता को लेकर के सम्यक दर्शन के साथ की हुई इस चीज को मुख्यता दी गई। अब आपको जिज्ञासा कर रहा है इससे कि संसारी जीव तो सभी युग से थे, किंतु सभी जीवों के परिणामों में अनंत भेद है, तो उनके कर्म करने के फल के अनुभव की कुछ विशेषता है कि सभी को एक सा मिलेगा। जो अनुभव होगा वो सब एक साथ अनुभव करेंगे या अलग अलग करेंगे। अब किसी को जेल हो गई एक साथ 5 व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को जेल में सब
ये अलग अलग होगा। जिसको जैसी डेट हुई उसको वैसा होगा। तो आगे का सूत्र कह रहे हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञान अज्ञान भाव अज्ञान भाव अधिकरण और वीर्य विशेषण। तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव अज्ञात भाव अधिकरण एवं शक्ति विशेष से उस आश्रम विशेषता होती है। तो पहला है तीव्र भाव कि वाहित और अभ्यंतर हेतु की उदीर्णता द्वारा जो आवेग युक्त परिणाम होता है वह तीव्र भाव है। किसी व्यक्ति को देख करके गुस्सा आ जाता है कि आपका तीव्र भाव। कितने गुस्सा आने कैसे लगा तो उसको पकड़ के पढ़ो। बिल्कुल अपने आप के हाथ पाँव को बनाने का था बस चले उसको पूरा देखो मेरा तीव्र भाव इससे होता है। इससे वो विपरीत में मंद भाव कि सामने वाले व्यक्ति को देख करके अगर आप गुस्से में नहीं हो तो आपको परिणाम शांत होगा। शांत तो थे लेकिन देखते ही साथ उसके साथ और शांत हो गए मंद भाव। इसके बाद है ज्ञात भाव। इस व्यक्ति विशेष के प्राणी को मैं मारूंगा इस प्रकार जानकर के प्रवृत्ति करना एक ज्ञात भाव। जान लिया हमने तो उसको जानकर के मारना जान बूझ करके जान लेना जान बूझ करके जान लेना जान बूझ करके जान ले जान लेना जान ले ज्ञात भाव। इससे विपरीत है अज्ञात भाव। अज्ञात से उसका मारना ये अज्ञात भाव। और अधिकरण क्या है कि जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है या लौकिक आधार कि किसी सामान को इसमें उदाहरण दिया इसका अज्ञात भाव कि एक कोई विद्वान थे कोई श्रीमान जी होंगे उन्हें साहूकार बहुत पसंद था तो वो साहूकार खा रहे। तो एक पंडित जी ने कहा यह शकरकंद को सड़ाकर बनाया जाता है इसमें अनेक तरह चीजों का कलेवर है इसे नहीं खाना चाहिए। तो जो मानसिक रूप मेरा नाम के अनुसार वो इंद्रिय से शुद्ध हो जाए। एक तो जीव का समान लेकिन दो इंद्रिय के बाद जहाँ वचन शब्द आ गया तो वहां से मांस खाने की मांस को पी जाती है। तो तरह चीजों का कलेवर इसमें है इसे नहीं खाना चाहिए। वह कहती है ऐसा झूठ है। पंडित जी ने कहा विश्वास ना हो तो जहाँ पर इसकी फैक्ट्री है वहां जाकर के देख लो। तो वहां जाकर देखते हैं कि जैसा पंडित ने कहा था वह सत्य है। एक तो मैं तो खाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पहले ज्ञात नहीं था तब तक तो कम था लेकिन ज्ञात होने के बाद भी खा रहे हैं इससे अधिक आशा हो रहा है। ज्ञात भाव जानने के बाद भी नहीं आ रहे नहीं जाना तो जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं नहीं। और अज्ञात भाव कम होने पर कम आशा जैसे उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति आलू प्याज खाता था एवं उसे बनाता भी था। जब उसने सुना कि आलू प्याज में अनंत निगोचे जीव होते हैं तो उसने आलू प्याज खाने का त्याग कर दिया। किंतु परिवार के लिए बनाना पड़ता है उसकी मजबूरी है। पहले अज्ञानता से अधिक आशा होता था अज्ञात होने पर कम आशा होता है क्योंकि वो स्वयं तो नहीं खा रहा लेकिन परिवार के साथ है तो कार्य उसको करना पड़ रहा तो उसकी मजबूरी है। हो गया ज्ञात भाव तो इसमें कम आशा
ज्ञात भाव, तीव्र तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव, ये वीर्य विशेष। क्योंकि मजबूर को करना पड़ता है। अभी एक रह है कि द्रव्य की अपनी शक्ति को वीर्य कहते हैं कि शक्ति के अनुसार आश्रम में भी अंतर पड़ता है। जैसे संगीत पंचायती है, कोई व्यक्तिगत कर्म का वर्णन 70 घोड़ा कोई साधक करता है, जबकि एक यंत्रीमान एक साधक का वर्णन करता है। उसकी शक्ति उतनी ही है और पंचायती जो व्यक्ति है यथार्थ के साथ करना है तो उसकी शक्ति इतनी है। तो जैसे तीव्र के साथ तीव्र और मंद के साथ मंद हो, आपका ये सूत्र एक ही सूत्र हो, क्योंकि 25 क्रिया है वो पर करने भी लग सकते हैं, क्योंकि आप लोग विकल्प ना हो इसकी समझ से करना, क्योंकि वो क्रिया ऐसी है अगर उसको अच्छे से समझे तो बहुत समय लग सकता है। क्योंकि हमारे साथ कितने दोष लगते हैं, कितनी हम क्रिया करते हैं, पूरी क्रिया उसमें भी है। अगर एक क्रिया छोटी तो बताओ कि इनमें समय क्रिया हम नहीं करते, सारी क्रिया उसमें होती है और सारे दोष लगते हैं। तो जब तक दोष को नहीं जानेंगे तब तक वो दोष से बच नहीं सकते। हम क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन दोष को नहीं जाने, इसलिए दोष होता है। अगर आप दरख्त चढ़ा रहे हैं तो दरख्त क्यों चढ़ा रहे हैं, आप पेड़ ही चढ़ा तो रहे हैं लेकिन चढ़ा क्यों रहे हैं, यह क्या आप जान लोगे तो जितनी चढ़ानी चाहिए थी उससे आप ज्यादा चढ़ाना शुरू कर। दरख्त चढ़ाने का क्या अर्थ होता है, क्या इसका मतलब होता है, मुझे क्योंकि मुख्य में जाते हैं 8 में 10 पेड़ी मंदिर में है, तो एक पेड़ी पे 8 चावल बने। तो जब आप याद कर लो कि चावल क्यों चढ़ाते हो तो आपके लिए भूख भी कम पड़ता है। आप थोड़ी सी 2 मिनट की बात करके बता दो कि दरख्त चढ़ाने वाला कैसा होता है। 2008 की बात है, वहां पर एक CS सेठ नाम के व्यक्ति भजन चलता है, पदम सेठ नाम से जानते सब, वो दरख्त लेके आते थे तो हाथ में लेके नहीं आते थे, ना वो डिब्बा में लेके आते, डिब्बी में लेके आते, वो लेके आते थे दुपट्टा भी छोटा में बांध करके दरख्त लेके आते थे। तो एक महाराज से पूछा तो भैया आपके पास डिब्बा डिब्बी नहीं है तो तुम दुपट्टा में बांध के गया, तो कहते महाराज अगर हम दुपट्टा में लेके डिब्बी में लेके आएंगे तो सीमेंट आएगी, रोटी में लेके आएंगे तो उससे और सीमेंट आएगी, लेकिन दुपट्टा में इसे लेके आते हैं कि जिसको अगर चाहिए बस उसको भी दे देंगे। एक हमें भगवान ने कर दिया है कि अगर हम कोई दुकान में चढ़ाते हैं तो वो भी कम। तो जिनको जान लिया कि दरख्त चढ़ाने का क्या होता है, दरख्त क्यों चढ़ाई जाती है, उनके अपने आप ऐसे हो जाते हैं कि हो गया क्या। जब तक ज्ञान नहीं था जब तक वो डिग्री को हाथ में लेके आते, लेकिन ज्ञान होने के बाद उन्होंने उस चीज को अपना पूरा बदल दिया। अहिंसा परमो धर्म, उस समय पंच कल्याण में 14 में बने थे और उनकी एक खासियत ये थी कि उनको 14 में बनना था पक्का था, तो वो अपने कमर में जैसे आप लोग बेल्ट मानते हो बस नहीं बोलते, तो वो बोलते कैसे बांध रहते कमर में, ये मुझे गोली लेनी है। जब उन्होंने गोली दी तो उनने कहा कि पहले पैसे ले लो, काम बाद में होगा, स्वागत बाद में होगा। वो 55 लाख की गोली थी और पूरे उन्होंने गोली के बाजूटा पर रख दी थी कि पैसे में सम्मान करो ना करो, हमें जो पद चाहिए था वो हमने ले लिया, जितनी वो लेके गए थे उससे अब कम में मिल गए। तो सोचते रहे जितने में मिले लेकिन वो उससे भी कम में लोगों को दे देना था, तो उन्होंने एक के सामने खोला और रस्ती के लिए पूरे पैसे ऐसे होते हैं। बोधि समाधि परिणाम सृष्टि साधनों गलती से सब सिद्धि चिंता